अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हबीबा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सबको मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो, अल्लाह आप सबको खैर मकदम रखे। तो यहाँ मैंने फातिहा के लिए सबसे पहले सुबह में नहा धोकर निकली और यहाँ पे मैंने टोप में पानी और कुछ हरी इलायची रखी थी सरदा बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स चावल भी सोख करके रखी थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी सब कटिंग करके रखी थी। तो मैं सोची सबसे पहले फातिहा का ही सब इंतज़ाम करूं। तो यहाँ पे मैंने काजू बादाम चारोली पिस्ता चार मगज़ जो जो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, तो ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फातिहा का मतलब काजू बादाम से नहीं होता है, आपके दिए हुए नियत से होता है, जो भी आप बना के दीजिए। तो मैं यहाँ पे पानी उबल गया तो इसमें मैंने चावल सोख करके रखी थी वो मैं डाल दी और इसे हमें पूरा का पूरा मतलब 100% ही पकाना है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, घी और चाशनी में जाने के बाद में कड़क हो जाता है तो फिर वो हार्ड हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता खाने में। तो यहाँ मैं रखती हूँ उबालने के लिए। यहाँ मैं गुलाब जामुन का प्रीमिक्स बना रही थी, जो कि ये गुलाब जामुन प्रीमिक्स जो पहली बार मैं यूज़ करी थी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे दुकान वाले ने बोला कि आप लेके जाओ अच्छा रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इससे पहले मैंने बहुत बार बनाई हूँ गुलाब जामुन प्रीमिक्स से भी, घर के सामानों से भी, लेकिन ये इस बार मुझे एकदम बेकार लगा। मैंने घर का मावा भी यूज़ की थी तो भी ये अच्छा नहीं बना था। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो मैंने सोचा था ना पहले गाइस कि आप सबके साथ में मैं शेयर करूं, कि सिर्फ कुकिंग मतलब रेसिपी शेयर करूं। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, मैं मेरे व्यूवर्स के साथ में कुकिंग से लेकर फातिहा तक खाली रेसिपी ही नहीं फातिहा भी शेयर करूंगी। तो इसीलिए मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए बिना स्किप किए, आप लोग को अच्छा लगेगा। तो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी ये वीडियो के साथ व्लॉगिंग कैसी लगी है और कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अब वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो देखिए ऐसे ही मैं छोटे छोटे बॉल्स बना रही थी। जब तक मेरा चावल वहाँ बन रहा था तो मैं सोची बॉल बना लूँ। यहाँ तक सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा था, मुझे लगा कि यहाँ से एकदम गुलाब जामुन परफेक्ट बनेगा। लेकिन जैसे ही मैंने कढ़ाई में डाले तो आप उसका शेप खुद ही देख के समझ जाएंगे कि वो गुलाब जामुन सही नहीं था। तो उसके बाद मैंने चावल को भी वहाँ पानी से छान ली थी और यहाँ मैंने कढ़ाई पे घी रखी थी। घी मेल्ट होते ही मैंने उसमें गुलाब जामुन डालना चालू कर दी थी, क्योंकि गुलाब जामुन हमें हल्के गुनगुना तेल में ही फ्राई करना होता है। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग ने मिलादुन नबी कैसे सेलिब्रेट किया है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस शहर से मेरी वीडियो को देखते हैं। मुझे जान के बहुत ही खुशी होगी। और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, गुलाब जामुन आपको देख के समझ में आ गया होगा। तो खैर चाशनी में जाने के बाद जो जो अच्छा था उसी को मैंने मतलब ज़र्दे में डाली, बाकी सबको मैंने नहीं डाली ज़र्दे में। तो इसी में मैं क्या की ना, 2-4 हरी इलायची डाल दी। सबसे पहले तो मैंने थोड़ी और घी डाली, उसके बाद मैंने इसमें हरी इलायची थोड़ा डाल दी, क्योंकि चावल में डाली थी। मुझे हरी इलायची का टेस्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो हरी इलायची डाली। थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी केवड़ा पानी, तो आप चाहे तो गुलाब जल भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने शक्कर डाली। शक्कर मैंने जितना चावल ली थी उतना ही मैंने शक्कर भी ली थी। और उसके बाद मैंने उसमें चावल डाल दी थी जो मैंने अलग से रखी थी पानी छान कर। और जैसे ही इसका पानी आधा मतलब सोख हो चुका था, थोड़ा सा बाकी था, तो मैं क्या की उसके ऊपर में देखी कि थोड़ा सा पानी है, तो फिर मैं टूटी फ्रूटी और काजू बादाम किशमिश मावा और चेरी ये सारे कुछ डाल दिए। ये सब कुछ ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, आप चाहे तो ना डालें। फातिहा काजू बादाम किशमिश से नहीं होता है, इससे पहले मैं बोल चुकी हूँ, आपका नीयत से होता है। आप चाहे नीयत से अगर 2 मिठाई भी अगर डालेंगे ना फातिहा में, वो भी बहुत है। सिर्फ नीयत साफ़ होना चाहिए और मन साफ़ होना चाहिए। और मैं ऐसे ही उसमें सब कुछ डाल देती। डालने के बाद में उसको मैं ढक के थोड़ी देर के लिए रख दी थी, ताकि उसका जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सूख जाए। और फिर मैं थोड़ी देर बाद चेक की कि मैं देख रही थी इसमें पानी है या नहीं है, तो मैं देखी थोड़ा है, मैं ढक के रख दी 2 से 3 मिनट के लिए।
फिर उसके बाद वापस से मैं ढक्कन खोली। ढक्कन खोलने के बाद में मैंने उसमें जब देखी कि हाँ पानी पूरा सूख चुका है, तो मैंने इसमें वो सारे गुलाब जामुन, मिनी गुलाब जामुन जो बनाए थे ना, वो मैं इसमें डाल दी। आप चाहे तो बिना गुलाब जामुन के भी बना सकते, तो भी ये काफ़ी टेस्ट बनेगा। और मेरा ज़र्दा बहुत ही टेस्टी बना था। तो इस बार मैंने सोची थी, मैंने कुछ नियत की थी, रब्बुल आलमीन मेरा नियत पूरा किए। तो मैंने सोची थी कि मैं ऐसे ही करूँगी जैसे मैंने सोची थी, तो मैंने सेम टू सेम वैसे ही इस बार फातिया दी। तो यहाँ पे मैंने खीर भी बनाई थी। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर गोकुल का फुल फैट दूध जो है उबलने के लिए रख दी थी। और एक तरफ मैंने यहाँ गांव का चावल लाई थी, जिसको हम लोग कामनी चावल और बंगाली में गोविंदो भोग चावल कहते हैं। उसको मैंने पानी दे के कुकर में गलने के लिए रख दी थी। उसको एकदम मतलब मैश ही कर लेना। और यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैंने मतलब ये ग्राइंड कर ली थी और थोड़ा सा पाउडर बना के अलग कर ली थी। और फिर उसी पाउडर में थोड़ा किशमिश डाल के वापस से उसको चंक कर ली थी। तो यहाँ मैंने 1/4 किलो मावा घिस रही थी। आधा किलो लाई थी, जिसमें से मैं 1/4 किलो इसमें ज़र्दा में दी थी और 1/4 किलो मैंने रखी थी कि इसी से मैं खीर में भी डाल दूँगी और मावा पूरी बनाऊँगी खीर के साथ खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने घिस के रख ली थी। अब हमारे दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें हरी इलायची डाल देंगे। तो ठंडे दूध में या ठंडे पानी में कभी भी हरी इलायची नहीं डालना चाहिए। कोई भी खड़ा गरम मसाला, उसका टेम्पर ख़त्म हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने मैदा ले ली थी। मैदा में मैंने क्लिप नहीं ली हूँ। मैदा में मैंने ली थी थोड़ी सी 1 चुटकी बराबर नमक, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी नमक और आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर। और मैं इसे गुनगुना दूध से गूंद रही थी। और आप दूध जब भी मावा पूरी आप बनाएं, और आप मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी देखनी है, फुल वीडियो देखनी है, मतलब बिना मतलब आपको कहीं मिस आउट ना हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोग के लिए अपलोड ज़रूर करूँगी। तो मैं यहाँ पे मावा पूरी बनाने के लिए इसको मैं दूध से ही गूंथती हूँ। ये कड़क नहीं पड़ता, बहुत ही मतलब किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही ये पूरी खा लेंगे, इतना टेस्टी बनता है। तो इसको मैं गूंद के रेस्ट पे रख दी थी। और उसके बाद यहाँ देखिए मेरा चावल बिल्कुल मैश होगी। जो बचा हुआ आटा, उससे गूंदा हुआ जो दूध बच गया था मैं डाल दी थी। और बाकी का भी जो दूध जो था ना, मैं उसमें सब डाल चुकी थी। और मैं अच्छे से दाल घोटनी हो या आपके पास ब्लेंडर हो, इसे अच्छे से हम घोट लेंगे। या तो फिर जो खर्ची होता है दाल निकालने वाला, उसके पीछे वाले हिस्से से भी आप घोट सकते हैं। दाल घोटनी बहुत ही बेस्ट रहता है, ईज़िली आप इससे आराम से घोट सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी और फास्ट वाला था। तो यहाँ मैंने काजू, बादाम और पिस्ता जो पीस के रखी थी वो मैं डाल दी हूँ, क्योंकि बहुत सारे मौलवी आते हैं ना, उन लोग को काजू बादाम खाने में दिक्कत होता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो दिक्कत हो, इसलिए मैंने ज़र्दा में भी डाली ना, एकदम बारीक बारीक काट के डाली हूँ, ताकि उन लोग को डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से काजू बादाम डाल के मिल्क मेड वगैरह डाल दी थी। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ शक्कर। और बाजू का आपको क्लिप नहीं दिखा है, इसकी रेसिपी मैं आपको किसी दिन बताऊंगी। देखिए यहाँ पे मैं मावा भी डाली हूँ। तो मैं यहाँ पे आधा यहाँ पे शक्कर डाली हूँ, और आधा शक्कर जो है ना गाइस, मेरे दूसरे वाले बर्नल में मैं उसको कैरेमलाइज़ कर रही थी। नॉन स्टिक पैन में बस उसको शक्कर डाल के धीमी धीमी आंच में बस उसको कैरेमलाइज़ करके आज मैं कैरेमलाइज़ वाला खीर बनाई थी। ये बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी बना था। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आप लोग के लिए ज़रूर ये रेसिपी अपलोड करूँगी। तो ये इतना टेस्टी बना था कि मेरी बेटी भी बार बार बोलती मम्मी दोबारा से बनाओ, दोबारा से बनाओ। मैं बोली ठीक है, फिर जिस दिन रेसिपी बनाऊँगी तो उसे बनाऊँगी। तो इसमें मैंने डाली थी थोड़ा सा केवड़ा जल। अगर आपके पास गुलाब पानी हो तो भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ केवड़ा जल डाल रही थी। और मैं यहाँ जो भी इलायची था ना, अब उसका तो मतलब काम हो चुका था, मैं उसे निकाल ले रही थी, क्योंकि वो खाते टाइम मुँह में लगता तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसे अच्छे से हमें मिक्स करते रहना जब तक ये घट ना हो जाए। देखिए, तो मैं इसमें कैरेमलाइज़ वाला शुगर जो था उसमें डाल दी। इससे इसका कलर इतना अच्छा आता है ना गाइस कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। मैं इसमें आधा डाली थी तो इसका कलर अच्छा लग रहा था। अगर मैं पूरा शुगर अगर कैरेमलाइज़ करके डालती ना तो क्या ही बात होता। मैं आप लोग को किसी दिन बना के अपलोड करके बताऊँगी। और दूसरी बात कि ये जो चावल है ना गाइस, ये चावल का खीर का टेस्ट ही कुछ और होता है। आप बासमती चावल से भले लाग बना लें, लेकिन ये जो गोविंदो भोग हम लोग का कलकत्ता का फेमस चावल होता है ना, इसका बात ही कुछ अलग ही होता है।
तो मेरे पास भी ख़त्म हो जाता तो मैं भी बासमती से बनाती हूँ, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि नहीं है तो अभी क्या करना है, बासमती से भी अच्छा बनता है, लेकिन ये स्पेशली बनता है खीर के लिए। तो मैंने छोटी छोटी मैदा से लोई काट ली थी। तो देखिए मैं ऐसे पूरी बना रही थी। मैं रूम पे आ गई थी क्योंकि किचन में इतना गर्मी पड़ रहा था, बाप रे बाप, कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। मैं फिर रूम पे आई, फ़ैन ऑन करके फिर मैं ऐसे देखिए रोटी के तरह छोटी छोटी आप पूरी के जैसे बेली। तो ये मावा है और ड्राई फ्रूट्स में मतलब काजू बादाम चारोली पिस्ता और किशमिश का मिक्सचर है, और उसमें 1 चम्मच मैंने पिसी हुई शक्कर डाली। अब देखिए उसमें से छोटी छोटी पोर्शन से लेके आप ऐसे हाथों से फैला लीजिए, और इसके ऊपर में मैं साइड से पानी लगा रही हूँ। पानी लगाने के बाद में आपको ऐसे सील्ड कर देना है दूसरी वाली पूरी लेके, और उसके बाद आप अपने हिसाब से कोई सा भी डिज़ाइन दे सकते हैं। चाहे तो आप समोसा पट्टी वाला शेप दे सकते हैं, जैसा आपको मुझे ये इजी और कंफर्टेबल लगा तो मैं यही दी। तो ऐसे ही करके मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। ये बहुत टेस्टी बना था गाइस, मैं क्या ही बोलूँ आपको। जिसने खाया सब ने तारीफ़ किया कि ये बहुत टेस्टी बना था मावा पूरी। तो अगर आप लोग को इसकी रेसिपी देखनी है तो मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग से मेरी एक ही निवेदन है कि जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे नहीं आए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे जो भी वीडियोज़ आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए मैंने तेल गरम करके फटाफट से एक पूरी तलना चालू कर दी थी, क्योंकि मेरा मतलब ऐसा कि सुबह उठ के मेरा दिमाग में एक ही बात रहता है कि आज फातिया का दिन है, खाना 30 दिन बनता है, 30 दिन खाते। फातिया का दिन है तो फटाफट से पहले बनाओ और बना के फातिया दो। मेरा दिमाग में यही चलता था। मैं जल्दी बना रही थी कि मैं जब फातिया हो जाता ना तो इतना सुकून मिलता कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो मैं जल्दी से बना के फिर उसको मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर में निकाल के रखी, और एकदम मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये तेल में डीप फ्राई हो रहा है, लेकिन तेल एकदम ही अब्जॉर्ब नहीं करता है अंदर, बाद में एकदम सूखा ही सूखा बनता है, आपको खा के अच्छा ही लगेगा। तो एक बार ऐसे आप बना के प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद है कि आपको इससे भी समझ में आया ही होगा। तो आप एक बार ऐसे बना के खा कर देखिएगा, आप लोग को बहुत टेस्टी लगेगा। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग ने कैसा अपना मिलादुन्नबी बनाया। और देखिए ऐसे ही बस एक एक करके मैं उसे फ्राई करती गई। बस इसका मतलब थोड़ा सा हाई, पहले तेल को अच्छे गर्म करके फिर मीडियम फ्लेम में आपको तलना है। तो चलिए अब मैं फातिया के लिए सब कुछ निकाल रही थी। सबसे पहले मैं ज़र्दा निकाल रही हूँ। तो ज़र्दा देख के आपको समझ में आ गया होगा कितना फरारा खुला बहुत ही टेस्टी बना था गाइस। बहुत मतलब बोलते हैं ना फातिया का चीज़ का बात ही कुछ और होता है। यकीन मानिए बहुत टेस्टी बना था। तो मैं इससे घर पे भी खाने के लिए मैं बनाती हूँ ज़र्दा, लेकिन इस बार का ज़र्दा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर मेरा फातिया के लिए तैयारी करना चालू कर दी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ज़ायनमाज़ बिछाई, और उसके बाद में यहाँ पे मैं ज़र्दा रखी। और ये सोन कड़क हलवा मैंने आप लोगों को वीडियो पे बताई थी कि मैं फातिया के लिए बना के स्टोर कर रही हूँ। तो मैं जैसा सोची थी इस बार मैंने वैसे ही की कि मैं एक चीज़ से फातिया नहीं दूँगी, मैं हमेशा ज़र्दा देती हूँ। लेकिन इस बार मेरा मन में था कि मैं ऐसे ही करूँ, मेरा बहुत मन था, तो इसलिए मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और फातिया में मैंने सबके लिए दुआ मांगी। मैं यही उम्मीद करती हूँ चाहे मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, कुल मोमिन कुल जहान जितने भी मेरे वीडियोस देख रहे, हर किसी की दिली तमन्ना पूरी करे अल्लाह ताला। हर किसी की गुनाह खता को माफ़ करे, उसे नेक राह में ला जाने की अता फरमाए। और हर किसी का अपना अपना दुख सुख होता है, अपना अपना परेशानी होता है, अल्लाह उन सबको अच्छा से दूर करे। और अल्लाह बस अपनी हिफाजत अपने निगरानी में रखे, और अल्लाह जिसको अपनी हिफाजत अपनी निगरानी में रखते हैं उसका कोई कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। अल्लाह जब मेरे घर के साथ साथ हर किसी के घर में बरकत अता फरमाए, यही मैं दुआ कर रही थी। और अल्लाह जितने भी अपने बेगाने इंतकाल हुए उन सबको जन्नत फिरदौस अता फरमाई। और साथ में आप सब भी मेरे अब्बा के लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे अब्बा को भी जन्नत फिरदौस अता फरमाए अल्लाह ताला। तो ऐसे ही फातिया कर रही थी। तो आप लोग भी देखिए, और आप लोग के भी दिलों में जो भी है आप लोग भी मांग लीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग उम्मीद करते हुए आगे तक बढ़ाइए। और बस सबका खुशी में मेरी खुशी है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ में याद रखिए।